तवांग झड़प पर संसद में आज भी विपक्ष का हंगामा। रक्षा मंत्री के बयान से विपक्ष संतुष्ट नहीं, तवांग पर चर्चा की मांग। लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला के प्रवेश करते ही विपक्षी सांसदों ने किया हंगामा। शोर शराबे से नाराज हुए स्पीकर। मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में उठाया तवांग का मुद्दा, कहा चीनी घुसपैठ को लेकर सदन में होनी चाहिए चर्चा। सदन में विपक्ष का हंगामा। 17 विपक्षी दलों ने राज्यसभा से किया वॉकआउट, सरकार पर चर्चा नहीं कराने का आरोप। संसद में सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने विपक्षी दलों की बैठक बुलाई। डीएमके, एसपी समेत 15 दलों के नेता मौजूद रहे। संसद में चीन का मुद्दा उठाने पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का कांग्रेस पर पलटवार, कहा संसद में राजीव गांधी फाउंडेशन की विदेशी फंडिंग पर कांग्रेस को देना था जवाब, इसलिए छेड़ा चीन अरुणाचल का राग। अमेरिका ने चीन की घुसपैठ की कोशिश को किया कड़ा विरोध। चीन की कार्रवाई को उकसाने वाला बताया, कहा हम अपने सहयोगी की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध। रक्षा सूत्रों के मुताबिक क्यांग्से में चीनी सैनिक भारतीय सैनिकों के खिलाफ अपनी बर्बर रणनीति अपनाने का इरादा लेकर कांटेदार तार, लाठी और अन्य उपकरणों से लैस होकर आए थे। भारतीय सैनिक को मिल चुकी थी चीनी जवानों के इरादे की खबर। चीनियों ने घुसपैठ के लिए जो दिन चुना, उस दिन इलाके में मौजूद थी भारतीय सेना की 2 यूनिट। चीन ने तवांग में झड़प का ठीकरा भारत पर फोड़ने की कोशिश की। पीएलए ने कहा भारतीय सैनिकों ने पार किया विवादित बॉर्डर। हिंद महासागर क्षेत्र से बाहर निकला चीन का जहाज यांग वांग 5 कुछ दिनों पहले आया था। चीन जहाज यांग वांग 5 का इस्तेमाल रिसर्च वर्क के लिए करती है। जहाज पर भारतीय सैनिकों की नजर। तवांग में चीन से झड़प के बीच भारतीय वायुसेना दिखाएगी अपनी ताकत। ईस्टर्न कमांड ने 15-16 दिसंबर को युद्धाभ्यास का फैसला किया। भारतीय वायुसेना के युद्धाभ्यास में लड़ाकू विमान, परिवहन विमान, हेलीकॉप्टर और यूएवी होंगे युद्धाभ्यास का हिस्सा। वायुसेना का बयान, युद्धाभ्यास पूर्व नियोजित है, चीन से मौजूदा विवाद का इससे कोई लेना देना नहीं। दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की हुई बैठक। गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री के साथ प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल। गुजरात में ऐतिहासिक जीत के बाद बीजेपी संसदीय दल की बैठक। सांसदों ने प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार स्वागत किया। गुजरात में जीत के लिए प्रधानमंत्री मोदी का किया गया सम्मान। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा रहे मौजूद। संसद की लाइब्रेरी हॉल में हुई बैठक। प्रधानमंत्री मोदी के हाथ जोड़कर सबका शुक्रिया अदा किया। 2024 के चुनाव के लिए रणनीति बनाने पर विचार। राजस्थान में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 10वां दिन। सवाई माधोपुर के बामनवास से शुरू हुई यात्रा। जहरीली शराब से हुई मौत के मामले पर बिहार विधानसभा में जबरदस्त हंगामा। शराब से हुई मौत से सवाल पर भड़क गए नीतीश। क्या हो गया? क्या हो गया? अरे तुम बोल रहे हो? शोर शराबे के बीच मुख्यमंत्री नीतीश ने कहा आप लोगों ने शराब नहीं पीने का संकल्प लिया था और आज आप शराब पीने वालों को मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। नीतीश के गुस्से पर बीजेपी नेता सुशील मोदी ने कहा नीतीश कुमार की याददाश्त कमजोर हो चुकी है, उन्हें बात बात पर गुस्सा आ जाता है। देखिए, अब नीतीश जी का समय चला गया, अब उनकी स्मरण शक्ति भी कम हो गई, बात बात में गुस्से में आ जाते हैं। पिछले 1 साल में 1 दर्जन ऐसी घटनाएं हैं जिसमें उन्होंने आपा खो दिया और तुम ताम पर उतर आते हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक सीमा विवाद को लेकर आज बड़ी बैठक। गृह मंत्री अमित शाह कर्नाटक और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग करेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने अंतर जातीय और अंतर धार्मिक विवाह से जुड़े मुद्दों को लेकर समाधान के लिए किया समिति का गठन। मंत्री मंगल लोढ़ा करेंगे अगुवाई। इसमें 12 और सदस्य शामिल। दिल्ली में आज G20 समिट को लेकर उपराज्यपाल ने बुलाई उच्च स्तरीय बैठक। दिल्ली के डिप्टी सीएम सिसोदिया भी शामिल हुए।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने मंत्री पद की शपथ ली। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने दिल्ली में पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया। पार्टी का नाम टीआरएस से बीआरएस बदलने के बाद पहली दिल्ली यात्रा। मानहानि केस में जैकलीन फर्नांडिस के वकील का आया बयान। का जैकलीन फर्नांडिस ने कभी भी पब्लिक में नोरा के बारे में कुछ नहीं कहा। मुंबई में G20 डेलीगेशन ने गेटवे ऑफ इंडिया पर देखा भव्य लेजर शो। समारोह में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे शिरकत। कश्मीर पर टिप्पणी करने के मामले में भारत ने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन को आड़े हाथों लिया। कहा उनके पास कश्मीर मुद्दे पर बात करने का अधिकार नहीं है। भारतीय विदेश मंत्रालय का बयान जारी। कहा हम ओआईसी के महासचिव का पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के दौरे में दिए गए बयान की निंदा करते हैं। पाकिस्तान दौरे में ओआईसी प्रमुख ने कहा था कश्मीरियों का आत्मनिर्भर निर्णय करना चाहिए कि उन्हें कहां रहना है। अहमदाबाद में महंत स्वामी जी महाराज का जन्म शताब्दी समारोह। आज शाम प्रधानमंत्री मोदी स्वामी महाराज नगर में समारोह का उद्घाटन करेंगे। अहमदाबाद में 1 महीने तक चलेगा शताब्दी समारोह कार्यक्रम। 600 एकड़ में फैले स्वामी महाराज नगर का दिखा भव्य नजारा। स्वामी महाराज नगर को 80,000 स्वयंसेवकों ने किया है तैयार। मुख्य प्रवेश द्वार 380 फीट लंबा। महंत स्वामी जी महाराज का जन्म शताब्दी समारोह 15 दिसंबर को 15 जनवरी तक चलेगा। देश विदेश से लाखों श्रद्धालु पहुंचेंगे। प्रमुख स्वामी महाराज मार्गदर्शक और गुरु थे। भारत और दुनिया भर में लोगों को आध्यात्म के लिए प्रेरित किया। काशी कॉरिडोर बनने के बाद भक्तों की बढ़ती जा रही है संख्या। पिछले 1 साल में बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने काशी पहुंचे 7 करोड़ श्रद्धालु। काशी विश्वनाथ में 100 करोड़ का चढ़ावा। भक्तों को धूप से बचाने साफ सफाई पर 20 करोड़ रुपए खर्च किए गए। काशी विश्वनाथ में महिलाएं बनाएंगी प्रसाद। 24 महिलाओं के समूह को महाप्रसाद बनाने की जिम्मेदारी दी गई। राम भक्तों के लिए खुशखबरी। इस साल 2024 में मकर संक्रांति के बाद भव्य मंदिर रामलला होंगे विराजमान। 2023 तक पूरा हो जाएगा निर्माण कार्य। निमी में विमेन पावर स्पेशल फोर्स का बेटियों को समान सपना हो जाएगा पूरा। नौसेना एलीट फोर्स के दरवाजे महिलाओं के लिए खोल दिए गए। दिल्ली में अगले महीने होगा मेयर का चुनाव। औपचारिकताएं पूरा करने में लगा है समय। उत्तर प्रदेश के नगर चुनाव से पहले बीजेपी का मेगा प्लान। मंडल समितियों को सक्रिय करेगी बीजेपी। योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश में धान की खरीद जारी। अब तक 20.94 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा हुई धान की खरीद। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने अरुणोदय 2.0 योजना का उद्घाटन किया। बिहार के समस्तीपुर में रेल मंडल को बड़ी कामयाबी। 1 दिन में टिकट जांच से जुर्माने में वसूले 48 लाख रुपए। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत कार्यक्रम। सीमा सुरक्षा बल की 67वीं बटालियन शहीदों को श्रद्धांजलि दी। कठुआ के शहीदी चौक पर हुआ कार्यक्रम। देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम। अंतरिक्ष विज्ञान के जरिए कृषि के क्षेत्र में क्रांति लाने की कवायद। कृषि मंत्रालय और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के बीच समझौता। उत्तर प्रदेश के बागपत से आई ये शानदार खबर। वन विभाग की टीम की मेहनत की बदौलत कुएं में गिरे तेंदुए को बचाया गया। नासिक में एक तेंदुए को 2 शावकों के साथ नजर आया। शावक अपनी मां से बिछड़ गया था लेकिन वन विभाग की बदौलत वापस पहुंच गया। कोलकाता में भारतीय सेना ने विजय दिवस समारोह का शानदार रिहर्सल किया। हैरतअंगेज करतब दिखाते नजर आए जवान। तेलंगाना के बैचल मलकाजगिरी में फिट इंडिया स्कूल वीक में समापन समारोह में पहुंची भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु। छात्राओं का मनोबल बढ़ाया। मध्य प्रदेश में आज से 5G सेवा की शुरुआत। धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर 5G सेवा मुफ्त।
घड़ी के नाम से जाना जाता है जमशेदपुर का नावाडीह गांव। लकड़ियों पर बनाई जा रही शानदार घड़ियां। उत्तर प्रदेश के मथुरा में 6 साल के रेलवे पुलिस में सेवा के बाद रिटायर हुआ आरपीएफ डॉग, माला पहनाकर विदाई दी गई। तमिलनाडु के मदुरई में जोरों पर है क्रिसमस की तैयारियां। कलाकार बना रहे हैं रंग बिरंगी गुड़ियां। हैदराबाद के मोगलपुरा में पुलिस ने बचाई बिल्ली के बच्चे की जान। जम्मू कश्मीर में पुंछ में सैलानियों के लिए खोला गया फाउंटेन गार्डन, शानदार लाइटिंग से सराबोर। राजौरी के मुरादपुर इलाके में बड़े पैमाने पर चला जा रहा सर्च ऑपरेशन। संदिग्ध गतिविधियों के बाद सुरक्षा बलों ने चलाया अभियान। मुंबई में फिल्म निर्माता जेम्स कैमरून की सबसे बड़ी फिल्म अवतार द वे ऑफ वाटर की स्क्रीनिंग। सुप्रीम कोर्ट को जल्द मिल सकते हैं 5 नए जज। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मंगलवार को हुई बैठक में सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की नियुक्ति की सिफारिश केंद्र सरकार से की। महाराष्ट्र के बुलढाणा से आई 2 भाइयों की प्रेम की शानदार तस्वीरें। छोटे भाई को गम से उबारने के लिए बड़े भाई ने बनाया मृत पिता का मोम का पुतला। यात्रियों के लिए आई है शानदार खबर। कोहरे को देखते हुए पटना से सिकंदराबाद, बरौनी से हैदराबाद और मुजफ्फरपुर से बेंगलुरु के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन। दिल्ली वासियों के लिए आई शानदार खबर। 133 हुआ है। कानपुर में बढ़ा ठंड का प्रकोप, अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। माना में होगी उत्तराखंड कैबिनेट की अगली बैठक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री मोदी को जानकारी दी। महाराष्ट्र की पुलिस महकमे में बड़ा बदलाव। 41 आईपीएस अधिकारियों का तबादला। आईएटीएस में भी हुई फेरबदल। माफिया मुख्तार अंसारी को ईडी ने किया गिरफ्तार। मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार। हरियाणा के हिसार में किसानों का विरोध प्रदर्शन। युवा किसान नेता पर हमले का जताया विरोध। हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में एक बार फिर सामने आया रैगिंग का मामला। आरोपी छात्र को हॉस्टल से निकाल दिया गया। गृह मंत्रालय की ओर से जारी किया गया आंकड़ा। भारत में आतंकी हमलों में आई है कमी। 2018 में 417 और 2021 में 229 घटनाएं हुई। जम्मू कश्मीर में बीते 3 साल में 9 कश्मीरी पंडित मारे गए। संसद में गृह मंत्रालय ने जानकारी दी। उत्तर प्रदेश को आईटी हब बनाने की तैयारी में जुटी योगी सरकार। लखनऊ, नोएडा में 2 नए आईटी कैंपस बनाने की योजना। कैंपस बनाने के लिए 500 करोड़ रुपए का निवेश। चमोली में नीति रोड पर दुर्लभ प्रजाति का हिम तेंदुआ देखा गया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में युवाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें शॉर्ट हैंड समेत कई ट्रेनिंग शामिल है। नवंबर में यात्री वाहनों की घरेलू बिक्री में आया उछाल। पिछले साल नवंबर के मुकाबले 28% बिक्री बढ़ी। पिछले 2 हफ्तों में सैकड़ों यात्रियों ने दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 से जुड़ी समस्याओं की शिकायत की। 31% यात्रियों का कहना है कि दिल्ली हवाई अड्डे पर सुरक्षा को लेकर उनका सबसे खराब अनुभव रहा। इन्वेस्टमेंट के जरिए अपनी कमाई और बचत पर अच्छा रिटर्न किया जा सकता है हासिल। डीएसपी म्यूचुअल फंड ने अपनी 2022 विनवेस्ट पल्स की रिपोर्ट जारी की। दिल्ली वालों को एक बार फिर से प्रोफेशनल टैक्स देना पड़ सकता है। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए एमसीडी के बजट में एक बार फिर किया गया है इसका प्रस्ताव। चट्टग्राम में भारत और बांग्लादेश के बीच आज से पहला टेस्ट। भारत की पहले बल्लेबाजी। केएल राहुल 22 रन बनाकर, शुभमन गिल 20 रन बनाकर, विराट कोहली 1 रन बनाकर, ऋषभ पंत 46 रन बनाकर पवेलियन लौटे। फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल्स में पहुंचा अर्जेंटीना। पहले सेमीफाइनल्स के मुकाबले में क्रोएशिया को 3-0 से हराया। कप्तान मेसी का चला जादू। फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल में 6ठी बार पहुंची अर्जेंटीना की टीम। खेल के 69वें मिनट में
अल्वारेज ने अपना दूसरा और टीम का तीसरा गोल दागा। अल्वारेज ने कप्तान मेसी के मेरे शानदार पास पर दागा गोल। फ्रांस और मोरक्को के बीच खेला जाएगा फीफा वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल का मुकाबला आज रात 12:30 बजे लाइव। 18 दिसंबर को खेला जाएगा फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला। दूसरे सेमीफाइनल की विजेता टीम और अर्जेंटीना के बीच होगा मुकाबला। इंडोनेशिया में अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ने एक साथ अपील की है कि नॉर्थ कोरिया परमाणु हथियारों के परीक्षण को बंद कर दे। अमेरिकी संसद ने समलैंगिक और अंतरनस्लीय या अंतरजातीय विवाह के संरक्षण के लिए कानून को मंजूरी दी। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सभी राष्ट्रों के समूह से अपनी सरकार को और 2 बिलियन क्यूबिक मीटर प्राकृतिक गैस और आधुनिक टैंकों, तोपखाने इकाइयों और गोलों के साथ लंबी दूरी के हथियारों को आपूर्ति करने में मदद मांगी है। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में हर ओर पानी का नजारा बाढ़ से हाहाकार कर रहा है देश। चीन की राजधानी बीजिंग में लॉकडाउन में मिली ढील के बाद बढ़ गई अस्पतालों में बुखार वाले मरीजों की संख्या। हजारों की संख्या में शरणार्थी अमेरिका मैक्सिको सीमा पर फंसे। ये शरणार्थी रातों रात रियो ग्रांडे नदी पर कर रहे अमेरिका की दाखिल हुए। अमेरिका में बर्फीला तूफान ने बरपाया कहर। उत्तर मध्य यूएस में इमरजेंसी की घोषणा। न्यूजीलैंड ने युवाओं के सिगरेट खरीदने पर पाबंदी वाला कानून संसद में पारित कर दिया। न्यूजीलैंड सरकार ने 2025 तक न्यूजीलैंड को पूरी तरीके से धूम्रपान मुक्त करने का रखा है लक्ष्य। ब्रिटेन में कर्मचारियों की हड़ताल से रेल यातायात बुरी तरीके से प्रभावित। राजधानी लंदन में भारी बर्फबारी के बाद रेल कर्मचारियों की हड़ताल से बिगड़े हालात। यूक्रेन को हर संभव मदद के लिए आगे आए फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों। यूक्रेन की मदद के लिए इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की मेजबानी की।